नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मतदान का परिणाम आया, मतगणना हुई और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया। भारत के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वह आभार व्यक्त कर रहे हैं मतदाताओं का। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह 55 के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने भी एक जुलूस निकाला और उसके बाद एक आभार सभा रखी। उस आभार सभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारी सभी उपस्थित थे। इस दौरान महत्वपूर्ण बिंदु जो उभर कर सामने आया वह था पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया का वह भाषण, जो चिंतन और मनन करने के लिए सभी को मजबूर करता रहा। क्योंकि वह जहां आभार व्यक्त कर रहे थे तो वहीं चेतावनी भी दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिले के संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़कर जीतने वाले उम्मीदवार की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यप्रणाली, उसकी योजना पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिया गया। यहाँ पर यह सच सुना आपने, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की उस योजना पर प्रश्न चिन्ह अंकित किया है जिस योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह दावा कर रहे हैं कि हम इसी योजना को लेकर सत्ता में आए हैं। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। बहन भाई के पवित्र रिश्ते एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराते हैं और आपके भाई की सदैव ये कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई ना रहे, कोई कांटा ना रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करता रहूंगा। मेरी बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इसको 3000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही भाई की इच्छा है। धन्यवाद। परंतु ये नेता पुत्र कह रहे हैं कि अगर लाडली बहना ना होती तो भी हम जीतते। 6 महीने पहले आई है लाडली बहना। क्या है ये लाडली बहना? आइए वह सुनवाते हैं हम जो कहा है और जो चर्चाओं में है। जिनको ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे राजनीति करना हो वो करें। उन सब की राजनीति धरी की धरी रह गई। 51,000 से जीते हैं, 1,11,000 मत पाया है हमने और जनता के बीच में जाके पाया है। लाडली बहना योजना 6 महीने पहले शुरू हुई। नहीं होती लाडली बहना योजना शुरू, उसके बाद ये चुनाव जीतते, गंगे की चोट पर जीतते, क्योंकि जनता के बीच में है। 365 दिन है। सिद्धार्थ मलैया यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी टीएसएम की उपस्थिति और उस पर उठने वाले प्रश्न चिन्ह पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अनेक योजनाओं का नाम लिया और आत्मविश्वास से लवरेज होकर वह सीधे सीधे आभार के साथ ललकारते भी दिखे। इसमें विरोधाभास क्यों है? टीएसएम के अंदर कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा मेंबर है जो कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श नहीं मानता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से अलग हुआ हो? कौन है ऐसा मेंबर? कोई नहीं। हम एक हैं।
टीएसए में एक परिस्थिति थी, जिस पार्टी में 52 साल थे और उसमें जब स्थान नहीं मिला, नगरीय निकाय के चुनाव थे, राजनीति में रहना चाहते, अच्छी राजनीति करना चाहते, इसलिए उससे बाहर निकल के राजनीति की, दगा नहीं किया, पीठ में खिलौना नहीं रोपा, किसी दूसरी पार्टी का हाथ नहीं थामा, निर्दलीय खड़े रहे। हारना मंजूर था, अपने विचार से अलग होना मंजूर नहीं था, न तब और न अब। लोग बात करते हैं कि बाय इलेक्शन में आपने क्या किया। आंखों में आंखें डाल के बोलता हूं मैं, तब भी बोलता हूं और आज भी बोलता हूं, किसी के जीतने से मैं हारता नहीं हूं और किसी के हारने से मैं जीतता नहीं हूं। जो करूंगा खुले मंच से करूंगा, और तब भी किया। मेरी अभिलाषा थी कि पार्टी मुझे चुनाव का प्रभारी बनाए। मैं पिताजी के स्नेह से, उनके आशीर्वाद से, जो जनता के बीच में उनका मत है, उससे उस चीज को लीड करूं और उपचुनाव हम जीते। पर वैसा नहीं हुआ। आज तक ये बात मंच से नहीं कही, आज कह रहा हूं। 15 दिन हम घर बैठे रहे और हमको काम नहीं दिया। सारे साथियों को काम पर लगाया, हीन भावना से ग्रसित हुए। उसके बाद भी कभी किसी एक से नहीं कहा कि कांग्रेस में जाके वोट दो। ये है निष्ठा। जीवन में कभी और एक कोई चुनाव नहीं लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस विचार के साथ थे। आज इस खुशी के मौके पे पुरानी बातें करने का औचित्य क्या है? जीवन में कभी एक बार ये मंच से कहना थी, वो आज कह रहा हूं। हमारे पिता भी दुखी हुए, उन्होंने रोका। चर्चाओं में यह सुना जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने इस बात को किस स्थिति में लिया। अपनी ही सरकार पर, अपने ही संगठन की उपस्थिति में, अपनी ही सरकार की योजना पर, और योजना वह जिस योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि लाडली बहना न होती तो सरकार न बनती। उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना कितना सही था, कितना सही नहीं था, इस बात को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार बना हुआ है।